गोवर्धन गोवर्धन तथा अन्नकूट पूजन विधि। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन नाम का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां गोबर का भगवान बनाकर उसकी भली भांति से पूजा करती हैं और संध्या समय अन्न आदि का भोग लगाकर दीपदान करती हुई परिक्रमा करती हैं। तत्पश्चात उस पर गौलाबास कुदाकर उसके उपले थापती हैं और बाकी को खेत आदि में गिरा देती हैं। इसी दिन नए अन्न का भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है और अपने सब अतिथियों को भोजन कराया जाता है। व्रत की कथा। प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन भारत में और विशेषकर ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। श्री कृष्ण ने कहा कि कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं, इसलिए हमें गौ के वंश की उन्नति के लिए पर्वत वृक्षों की पूजा करते हुए न केवल उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, अपितु पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर हमें वन महोत्सव भी बनाना चाहिए। इसके सिवा हमें सदैव गोबर को ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए उसे कदापि नहीं जलाना चाहिए। इसके सिवा खेतों में डालकर उस पर हल चलाते हुए अन्न औषधि उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे सहित देश की उन्नति होगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उपदेश देने के पश्चात लोगों ने ज्यों ही पर्वत वन गोबर की पूजा आरंभ की, त्यों ही इंद्र ने कुपित होकर 7 दिन की अखिल झड़ी लगा दी। परंतु श्री कृष्ण ने पर्वत को अपनी चितली उंगली पर उठाकर ब्रज को बचा लिया और इंद्र को लज्जित होने के पश्चात उनसे क्षमा याचना करनी पड़ी। शिक्षा। कार्तिक में वर्षा ऋतु समाप्त होकर शरद ऋतु का आरंभ हो जाता है, अतः उस समय हमें इंद्र को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके सिवा सर्दियों में ताप के लिए ईंधन की अधिक आवश्यकता हुआ करती है, इसलिए हमें अंधाधुंध वृक्ष पौधे और घास सहित गोबर को कदापि न जलाकर उनसे खेती को अपने गौ आदि पशुओं और अन्न की उन्नति ही करते रहना चाहिए। यही कारण है कि हम गोवर्धन के पश्चात उस पर वादा करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि हम गोबर को उपयोगी मानते हुए उसे खेतों में डालेंगे, उससे अन्न आदि बोकर उस पर बैल चलाएंगे तथा आपत्ति काल के सिवा उसे कभी नहीं जलाएंगे। इस प्रकार गौवंश की उन्नति के लिए घास और पौधे लगाकर सदैव वृक्षों की रक्षा करते रहेंगे तथा अन्न आदि से अतिथियों की पूजा करते हुए उनका स्वप्न में भी निरादर न करेंगे। जय।